हेलो दोस्तों, थंबनेल में आप सभी ने देखा ही होगा। इंडिया नाम गुलामी का प्रतीक नहीं। भारत उपनिवेश बना उसके बाद इंडिया नाम नहीं पड़ा, बल्कि इंडिया नाम बहुत पहले से ही पड़ा। ये लगभग 326 ईस्वी पूर्व जब सिकंदर और पोरस की लड़ाई हुई थी, उससे पहले ही हमारे देश को इंडिया कहा जाता था। और कैसे इंडिया नाम पड़ा, क्या है इसका इतिहास, आइए आज सब कवर करते हैं। और हमारे देश का इतिहास में क्या क्या नाम रहा, इन सभी नामों की चर्चा करते हैं। और वर्तमान में हमारे देश का क्या क्या नाम है। सबसे पहले देखिए हमारे देश का कितना नाम रहा। भारतवर्ष, जम्बूद्वीप, आर्यावर्त, हिंदुस्तान, इंडिया, हिंद, भारतखंड, हिमवर्ष, अजनाब वर्ष, अल हिंद, हिंदुस्तान। हमारे देश का जब संविधान लिखा गया तो संविधान आर्टिकल 1 में लिखा गया। भारतीय संविधान में हमारे देश का केवल 2 ही नाम है, भारत और इंडिया। भारत दैट इज इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ द स्टेट्स, ऐसा हमारे देश के संविधान के आर्टिकल 1 में लिखा है। इंडिया और भारत कैसे पड़ा, और हिंदुस्तान भी, आइए देखते हैं। सबसे पहले हम हिंदुस्तान को देखते हैं। भारत और पाकिस्तान को विभाजित करने वाली नदी का नाम सिंधु नदी है, जिसे इंदु भी कहा जाता था। सिंधु नदी को इंदु नदी कहने वाली किताबें NCERT के आधारित। ऋग्वेद में भी सिंधु नदी को इंदु कहा गया है, अथर्ववेद में भी, अब देख सकते हैं पुराण में भी। इंदु नदी के आसपास के लोगों को फारसी ईरान के लोगों ने हिंदू कहा। सिंधु नदी के आसपास के लोग हिंदू, और हिंदुओं के स्थान हिंदुस्तान, जो हमारा देश का नाम पड़ा। आपको पता ही है सिंधु नदी जो है आज के डेट में भारत और पाकिस्तान का बॉर्डर बन रही है और बड़ी चर्चा में है अभी। फारसी संस्कृति ये क्या कहती है, ये देखते हैं। सिंधु नदी के इतिहास। हिंदुस्तान शब्द की उत्पत्ति तो आपको समझ में आ ही गया, ये देख सकते हैं आप। उसके बाद इस प्रकार इतिहास में हमारे देश का नाम हिंदुस्तान पड़ा, लेकिन हमारे देश के 2 ही नाम भारत और इंडिया है। मैं फिर से बता देता हूँ। आप जानते हैं हमारे देश का नाम इंडिया कैसे पड़ा। इंदु नदी में ऋग्वेद का काव्यात्मक नाम है। यूनानियों ने इंडस कहा। इंदु नदी को यूनान की जो भाषा है, ग्रीक लैंग्वेज है शायद, उसमें इंदु नदी को इंडस कहा जाता है, क्योंकि उनकी भाषा में संस्कृत के इंदु का उच्चारण इंड तक सीमित हुआ। बाद में इसके भाषा में लैटिन यूनानी इंडस को अपनाते समय लैटिन व्याकरण के नियम अनुसार US प्रत्यय जोड़ा गया, जो पुरुषवाचक संज्ञाओं के लिए सामान्य था। इस तरह इंदु नदी अब इंडस बन चुका था। इस नदी का नाम अब इंडस हो चुका था, लेकिन ना संस्कृत के मूल इंदु से लिया गया है। इंडस से इंडिया कैसे बना। सिंधु नदी को यूनानियों ने इंडस कहा। यूनानियों ने इस नदी के आधार पर उन्होंने क्षेत्र को इंडोई कहा। हमारे देश का नाम उस समय इंडोई हो चुका है यूनानियों के आधार पर, लेकिन बाद में लैटिन में ये इंडिया बन गया। अब लैटिन लैंग्वेज में हमारे देश का नाम इंडोई से इंडिया बन गया। अलेक्जेंडर के आक्रमण 326 ईस्वी पूर्व में यह नाम प्रचलित हुआ और ब्रिटिश औपनिवेश काल में आधिकारिक तौर पर अपनाया। NCERT कक्षा 12 आधुनिक भारत में इसकी चर्चा है। प्रक्रिया। इंडस नदी इंडोई जो यूनानियों ने दिया, और इंडिया लैटिन अंग्रेजी वर्ड है। आइए अब हम जानते हैं हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा। हिंदुस्तान और इंडिया तो पता चल गया, अब भारत के बारे में चर्चा करते हैं। भारत नाम की उत्पत्ति NCERT के किताबों के अनुसार भारत नाम का सबसे प्राचीन प्रमुख उल्लेख वैदिक साहित्य और पुराणों से मिलता है। आइए देखते हैं भारत का जो ऐतिहासिक स्रोत है, उससे प्राचीन ग्रंथों में ऋग्वेद, महाभारत और पुराणों में भारत नाम का उल्लेख हमें मिलता है। पौराणिक संदर्भ में देखिए, एक पौराणिक कथा है, राम के समकालीन ये बात है। उस समय विष्णु पुराण और अन्य पुराणों के अनुसार भारत नाम एक राजा भरत से प्रेरित हुए। इस समय एक राजा हुआ करता था, शकुंतला और राजा दुष्यंत के पुत्र थे। एक राजा था जिसका नाम था राजा दुष्यंत, उसका पुत्र का नाम बना हुआ भरत।
और भरत से ही, भरत जो है वो काफ़ी बड़े भूभाग पर शासन करते थे। इस समय राजा राम भी हुआ करता था। तो राजा भरत जो भी आदेश दिया करते थे, तो राम जी जो श्री राम हैं वो कहते थे लोगों को कि गलत ना करो, राजा भरत का आदेश है उसका पालन करो। तो भरत का जो क्षेत्र है उसे क्या कहा जाता है? भारत। इस प्रकार हमारे देश का नाम भारत पड़ा। राजा भरत को भरत चक्रवर्ती सम्राट माना जाता है। उन्होंने विशाल भूभाग पर शासन किया, उसके नाम पर ही इस क्षेत्र को भारतवर्ष का